गई है आप लोगों के लिए एक और जबरदस्त वाली क्लास, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको कुछ नई चीजें सिखाने वाली हूँ। अब आप मॉडल वर्ब्स तो काफी बार सीखे हैं कि मॉडल वर्ब्स का क्या हिंदी मीनिंग होता है, कैसे उसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं, लेकिन आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स के साथ कीप का अगर यूज कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, कैसे सेंटेंसेस में उसका यूज करते हैं और कैसे करते हैं, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए नई है तो वीडियो को पूरी आप लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे मॉडल वर्ब्स के साथ कीप का यूज करना सीख जाइएगा। तो सबसे पहले कीप का मतलब क्या होता है? कीप का मतलब होता है कोई काम जारी रखना। ये तो हम लोगों ने जान लिया, कीप का मतलब जारी रखना। तो चलिए सारे मॉडल्स के साथ कीप को हम जारी रखते हैं। तो सबसे पहले हमारा मॉडल्स है कैन। कैन का मतलब होता है सकता है, होता है ना, काफी बार हम लोगों ने सीखा है। कैन का मतलब होता है सकता है, और कीप लगा दिए तो करते रह सकता है, वो काम को करते कंटिन्यू करते रह सकता है। सेंटेंसेस है मैं गाना गाते रह सकता हूँ। कैन का क्या काम है? एबिलिटी शो करना ना, मतलब मेरे गाने की जो एबिलिटी है वो चलते रह सकती है। तो मैं गाते रह सकती हूँ, आई कैन कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। आई कैन कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। और गाइस मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH से स्टार्ट होने वाले इंट्रोगेटिव सभी तरह के सेंटेंस मैं आपको हर मॉडल्स के साथ में आपको सिखाऊंगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है मैं गाते रह सकती हूँ, आई कैन कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। वह बोलते नहीं रह सकता है, नेगेटिव सेंटेंस, वह बोलते नहीं रह सकता है, ही कांट कीप टॉकिंग। ही कांट कीप टॉकिंग, वो बोलते नहीं रह सकता है। क्या तुम पढ़ाई करते रह सकते हो? आप किसी से पूछ रहे हैं क्या तुम पढ़ाई करते रह सकते हो? कैन यू कीप स्टडिंग? कैन यू कीप स्टडिंग? राहुल कब से पढ़ते रह सकता है? सिंस व्हेन कैन राहुल कीप स्टडिंग? सिंस व्हेन कैन राहुल कीप स्टडिंग? तुम इंग्लिश बोलते रह सकते हो, यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। यू कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइज आप एक बात ध्यान रखिए, आप कोई सा भी मॉडल्स यूज कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने कैन यूज किया, और भी आगे हम कुड, वुड, शुड, जितना भी है सारा यूज करेंगे कीप के साथ। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है, हर मॉडल वर्ब में जब आप कीप का यूज करेंगे तो कीप के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें जो सेंटेंस आएंगे वो कंटिन्यू रहने वाली बात हम बोल रहे हैं ना, और जो काम कंटिन्यू चलता है उसमें हम वर्ब में ING लगाते हैं। ये तो हम लोगों ने टेंस में सीखा था, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। काम कंटिन्यू चल रहा है, इसलिए वर्ब में ING आप लोगों को लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने जितने सेंटेंसेस अभी बनाए सब में ING हम लोगों ने लगाया। अभी आगे और भी देखेंगे सारे मॉडल्स के साथ कीप का यूज, उसमें भी आपको समझ में आने लगेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाद में, अभी नहीं तो बाद में आप इसका नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज कीप के साथ। कुड का यूज होता है सकता था, पास्ट में कोई काम कर सकता था। जब हम कीप लगा दिए तो करते रह सकता था, पास्ट में वो काम कंटिन्यू करते रह सकता था। वह गाना गाते रह सकती थी, और मतलब वो पास्ट में वो गाना गाते रह सकती थी। शी कुड कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। शी कुड कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं बोलते नहीं रह सकता, आई कुडंट कीप टॉकिंग। नेगेटिव सेंटेंस में बोलते नहीं रह सकता था, आई कुडंट कीप टॉकिंग। क्या तुम पढ़ाई करते रह सकते थे? कुड यू कीप स्टडिंग? कुड यू कीप स्टडिंग? राहुल कब से पढ़ते रह सकता था? सिंस व्हेन कुड राहुल कीप स्टडिंग? सिंस व्हेन कुड राहुल कीप स्टडिंग? कल रात मैं बोलते रह सकती थी। कल रात मैं बोलते रह सकती थी, आई कुड कीप स्पीकिंग लास्ट नाइट। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हम लोगों ने वर्ब में ING लगाया है। शुड, शुड के साथ हम लोगों ने कीप लगा दिया। शुड का हिंदी मीनिंग चाहिए होता है, ये हम लोग जानते हैं। एडवाइस देने या लेने के लिए हम शुड का यूज करते हैं, और कीप लगा दिए तो करते रहना चाहिए। एडवाइस दे रहे तुम्हें पढ़ाई करते रहना चाहिए, तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए, तुम्हें मेरे घर आते रहना चाहिए। इस तरह से आप एडवाइस दे रहे कोई काम कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, तब उसमें शुड कीप का यूज करेंगे। आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे आपको पढ़ाई करते रहना चाहिए, यू शुड कीप स्टडिंग। यू शुड कीप स्टडिंग। आपको पढ़ाई नहीं करते रहना चाहिए, दिन भर पढ़ाई थोड़ी करते रहना चाहिए, थोड़ा तो बच्चों लोगों को खेलने देना चाहिए। तो आपको पढ़ाई नहीं करते रहना चाहिए, यू शुड नॉट कीप स्टडिंग।
यू शुड नॉट कीप स्टडिंग। क्या मुझे बोलते रहना चाहिए? एडवाइस ले रहे हैं आप। क्या मुझे बोलते रहना चाहिए? शुड आई कीप स्पीकिंग? शुड आई कीप स्पीकिंग? मुझे क्यों बोलते रहना चाहिए? अगर आगे वाला आपको जवाब दे रहा है कि हाँ आपको बोलते रहना चाहिए, तो आप उससे पूछ रहे फिर से मुझे क्यों बोलते रहना चाहिए? वाई शुड आई कीप स्पीकिंग? आपको यहाँ आते रहना चाहिए। आप बिल्कुल नहीं आते हो, आपको यहाँ आते रहना चाहिए। यू शुड कीप कमिंग हेयर। यू शुड कीप कमिंग हेयर। आपको यहाँ आते रहना चाहिए। अब है मस्ट कीप। मस्ट का मतलब तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ज़रूर। ज़रूर आपको वो काम करना चाहिए, ज़रूर आपको यहाँ आते रहना चाहिए। तो ज़रूर यानी कि मस्ट, और कीप लगा दिए तो ज़रूर करते रहना चाहिए आपको वो काम, अवश्य करते रहना चाहिए। आपको अभ्यास ज़रूर करते रहना चाहिए। आपकी मेरी एडवाइस है आप लोगों के लिए, मैं आपको एडवाइस देती हूँ कि आपको अभ्यास ज़रूर करते रहना चाहिए। यू मस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। सब प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करता है, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस आप जितना करोगे उतना आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तुम्हें उससे ज़रूर बात नहीं करते रहना चाहिए। दिन भर थोड़ी उससे बात करते रहना चाहिए, तो तुम्हें उससे ज़रूर बात नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट कीप टॉकिंग टू हिम। यू मस्ट नॉट कीप टॉकिंग टू हिम। क्या मुझे ज़रूर वहाँ जाते रहना चाहिए? मस्ट आई कीप गोइंग देयर। आप एडवाइस ले रहे हो, आप पूछ रहे हो किससे, क्या मुझे ज़रूर वहाँ जाते रहना चाहिए? मस्ट आई कीप गोइंग देयर। मुझे ज़रूर वहाँ क्यों जाते रहना चाहिए? वाई मस्ट आई कीप गोइंग देयर। वाई, क्यों के लिए वाई। वाई मस्ट आई कीप गोइंग देयर। आपको यहाँ ज़रूर आते रहना चाहिए। यू मस्ट कीप कमिंग हेयर। यू मस्ट कीप कमिंग हेयर। तुम्हें या आपको यहाँ ज़रूर आते रहना चाहिए। तो मस्ट के साथ अगर कीप का यूज़ हम कर दे रहे तो क्या हिंदी मीनिंग हो जा रहा है? ज़रूर करते रहना चाहिए। अब है हमारा विल बी एबल टू। विल बी एबल टू के साथ हम लोगों ने कीप लगा दिया तो हो गया करते रह सकेगा। अब विल बी एबल टू का मतलब क्या होता है? सकेगा, पाएगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम विल बी एबल टू का यूज़ करते हैं, और अगर कीप लगा देते तो करते रह सकेगा हो गया। जैसे वह पढ़ाई करते रह सकेगी, शी विल बी एबल टू कीप स्टडिंग। शी विल बी एबल टू कीप स्टडिंग। मैं बोलते नहीं रह पाऊंगी, आई विल नॉट एबल टू कीप स्पीकिंग। आई विल नॉट बी एबल टू कीप स्पीकिंग। क्या मैं बोलते रह पाऊंगी? विल आई बी एबल टू कीप स्पीकिंग। विल आई एबल टू कीप स्पीकिंग। मैं क्यों नहीं पढ़ते रह पाऊंगी? आप बोल रहे हैं कि मैं पढ़ते रह पाऊंगी। जब तक आप घर आओगे, मम्मी मैं पढ़ते रहूंगी, तो मम्मी बोली तुम ऐसा कर ही नहीं सकती, तुम पक्का थोड़ी देर पढ़ोगे उसके बाद उठ जाओगी। तो आप बोल रहे हैं मैं क्यों नहीं पढ़ते रह पाऊंगी? वाई विल आई नॉट बी एबल टू कीप रीडिंग। वाई विल आई नॉट बी एबल टू कीप रीडिंग। वह गाने गाते रह सकेगा। ही विल बी एबल टू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। ही विल एबल टू कीप सिंगिंग अ सॉन्ग। तो आपको विल बी एबल टू कीप जब आपके सेंटेंस में करते रह सकेगा आएगा, तब आपको विल बी एबल टू कीप का यूज करना है। अब है यूज्ड टू। यूज्ड टू का मतलब पास्ट हैबिट को शो करता है, और कीप लगा दिए तो करते रहते थे। पास्ट में हम घूमा करते रहते थे, पास्ट में हम क्रिकेट खेला करते रहते थे, मतलब जारी रहता था, उसमें हम कीप का यूज करेंगे। मैं बचपन में अपने दोस्तों के साथ घूमा करते रहती थी, मतलब जब मैं छोटी थी, मैं स्कूल लाइफ में थी, तब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमा करते रहती थी। आई यूज टू कीप हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। आई यूज टू कीप हैंगिंग आउट विथ माई फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। मुझे उससे बात करते रहने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू कीप टॉकिंग टू हिम। ज़रूरी नहीं करते रहते थे आएगा तो ही आपको यूज्ड टू कीप का यूज़ करना है। अगर आप आदत की भी बात बोल रहे हैं ना कि मुझे ये करने की आदत नहीं है या मुझे ये करने की आदत है, पास्ट हैबिट को शो कर रहा ना कि मुझे उससे बात करने की आदत नहीं है, तो इस वाले सेंस में भी आप यूज्ड टू कीप का यूज़ कर सकते हैं। मुझे उससे बात करने की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू कीप टॉकिंग टू हिम। क्या मुझे उससे बात करने की आदत है? एम आई यूज टू कीप टॉकिंग टू हिम। मुझे क्यों फुटबॉल खेलते रहने की आदत थी? बचपन में आपको क्रिकेट खेलने की आदत थी, तो आप अपनी मम्मी से जब बड़े हुए तो पूछ रहे मुझे क्यों फुटबॉल खेलते रहने की आदत थी? वाई आई यूज टू कीप प्लेइंग फुटबॉल। वाई आई यूज टू कीप प्लेइंग फुटबॉल। तो जब आपके सेंटेंस में करते रहते थे या आदत थी, पास्ट में वो काम करते रहने की आदत थी, तो उसमें भी आपको यूज्ड टू कीप का यूज करना है। अब है नीड टू कीप।
नीड टू का मतलब जरूरत है। हम लोगों ने काफी बार देखा है नीड टू का मतलब जरूरत है, और जब कीप लगा दिए, करते रहने की जरूरत है, मुझे वो काम करते रहने की जरूरत है, वहां जाते रहने की जरूरत है, आपको बोलते रहने की जरूरत है। तो जरूरत, कोई काम करते रहने की जरूरत होगी तो उसमें नीड टू कीप का यूज करेंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है, जरूर, ये बात मैं सच में बोल रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है। यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग, यू नीड टू कीप प्रैक्टिसिंग। मुझे बोलते रहने की ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू कीप टॉकिंग। मुझे बोलते रहने की ज़रूरत नहीं, आई डोंट नीड टू स्पीकिंग। मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं आपको बोलूँगी तभी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका तो अपना मन है, आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए। क्या मुझे पढ़ाई करते रहने की ज़रूरत है? डू आई नीड टू कीप स्टडिंग? डू आई नीड टू कीप स्टडिंग? मुझे क्यों गाना गाते रहने की ज़रूरत है? वाई डू आई नीड टू कीप सिंगिंग? वाई डू आई नीड टू कीप सिंगिंग? आपको वाक्यों को बनाते रहने की ज़रूरत है। यू नीड टू कीप मेकिंग सेंटेंसेस, यू नीड टू कीप मेकिंग सेंटेंसेस। तो जब आपको कोई काम करते रहने की ज़रूरत होगी तो उसमें आपको नीड टू कीप का यूज़ करना है। डेयर, डेयर टू यानी कि हिम्मत है, कोई काम करने की हिम्मत है, और कीप लगा दिए तो करते रहने की हिम्मत है, मुझे वहाँ जाते रहने की हिम्मत है, मुझ में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है। तो इसके लिए हम डेयर टू कीप का यूज़ करेंगे। मुझे अभ्यास करते रहने की हिम्मत है, मुझ में अभ्यास करते रहने की हिम्मत है, आई डेयर टू कीप प्रैक्टिसिंग। आप में वहाँ जाते रहने की हिम्मत नहीं है, डोंट यू डेयर टू कीप गोइंग देयर, डोंट यू डेयर टू कीप गोइंग देयर। क्या आप में पढ़ाई करते रहने की हिम्मत है? डू यू डेयर टू कीप स्टडिंग? डू यू डेयर टू कीप स्टडिंग? उसमें पढ़ाई करते रहने की हिम्मत क्यों नहीं है? वाई डजंट ही डेयर टू कीप स्टडिंग? जब आपके सेंटेंस में कोई काम करते रहने की हिम्मत हो ना तो उसमें डेयर टू कीप का यूज़ कीजिएगा। हैज़ हैव टू के साथ कीप का यूज़। हैज़ हैव टू के साथ, हैज़ हैव टू का मतलब रहना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे यह खाना है, मुझे वो काम करना है, मुझे यहाँ रहना है। ऐसे सेंटेंसेस में हैज़ या हैव टू का यूज़ करते हैं, और कीप का जब यूज़ करते हैं तो करते रहना है वो काम। आपको पढ़ाई करते रहना है, यू हैव टू कीप स्टडिंग। आपको पढ़ाई नहीं करते रहना है, यू डोंट हैव टू कीप स्टडिंग। क्या हमें पढ़ाई करते रहना है? डू वी हैव टू कीप स्टडिंग? मुझे कब से पढ़ाई करते रहना है? हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू कीप स्टडिंग? रवि को प्रैक्टिस करते रहना है, रवि हैज़ टू कीप प्रैक्टिसिंग। तो गाइज यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ प्रेजेंट की बात किया ना कि वो करते रहना है। अगर यहाँ पे रहना था हो जाता, करते रहना था, हैज़ और हैव को हटा के हैड यूज़ कर देते, बस और कुछ नहीं। सारे सेंटेंसेस सेम बनेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर यहाँ पर आपको था मिल गया तो आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ आपने हैव या हैज़ यूज़ किया है वहाँ आपको हैड यूज़ करना है, और डोंट के जगह डिडंट का यूज़ करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने पास्ट और प्रेजेंट की बात कर दी। अगर फ्यूचर में रहता, करते रहना होगा, होगा फ्यूचर में होता तो आपको यहाँ पर सब हटा के, ये हटा के विल हैव टू कीप, विल हैव टू कीप का, तो यहाँ पर जैसे हैव है ना तो आपको लगाना पड़ता विल हैव टू कीप, विल हैव टू कीप। सब जगह क्या लगाना है? विल हैव टू कीप, सारे सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू कीप, ठीक है। प्लस वर्ब में आईएनजी, ये तो सब में लगाना, ये तो हम लोगों ने देखा। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कैसे हम यूज करेंगे कीप का, आप लोगों ने देख लिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने नया क्या सीखा? हम लोगों ने मॉडल्स तो काफी बार सीखा। हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम मॉडल्स के साथ कीप का यूज कर देते हैं तो उसका क्या मीनिंग निकलता है, उसे कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस में, ये आप लोगों ने नया सीखा। आई होप आप लोगों को सीख कर भी मजा आया होगा, और ये आप डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज भी कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस में आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, रवि को प्रैक्टिस करते रहना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें।